हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरणों का निगमन, या जिसको हम बोलते हैं गति के समीकरणों का निगमन जो है वो हम दो आधार पर कर सकते हैं। पहला है ग्राफी विधि से और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन मेथड से। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो सबसे पहले एक ग्राफ हम बनाएंगे जिसमें ओ ओरिजिन है, मतलब जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो सबसे पहले माना कि किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, u। तो ए वाले पॉइंट पे पिंड का जो वेग है वो कितना है, u है, तथा t सेकेंड पश्चात जब a से t टाइम पश्चात s दूरी चलकर a से s दूरी चलकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। मतलब a से पिंड जब b पे पहुंचता है t दूरी में, t समय में s दूरी चल के, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो c वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपकी है वो कितनी है, v है। a वाले पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। यदि पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है, तो यदि पिंड के गति में त्वरण जो दिया है आपका गिवन जो त्वरण है वो क्या है, स्मॉल a है, और त्वरण क्या है, कांस्टेंट। a बराबर क्या है, नियत। त्वरण बदल नहीं रहा है। याद रखेंगे गति के समीकरणों के निगमन में त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है। तो देखिए यहाँ पे वेग समय ग्राफ दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ये ओरिजिन है, और a से b तक अगर पार्टिकल मोशन करता है तो a पे वेलोसिटी कितनी है, u, और जब पार्टिकल b पे पहुंचा तो b पे इसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी। अब देखिए b पॉइंट पे अगर वेलोसिटी हमको निकालना है तो वेलोसिटी किस एक्सिस पे मिलेगा आपको, y एक्सिस पे, और समय किस पे मिलेगा, x एक्सिस पे। तो जैसे ही पार्टिकल a पे था वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और a से पार्टिकल b पे पहुंच गया तो समय कितना लगा, t। तो मतलब a से b जाने में जो समय लगेगा x एक्सिस पे वो कितना होगा, t टाइम होगा। अच्छा, a से पार्टिकल b पे गया है तो a पे वेलोसिटी कितनी थी, u, प्रारंभिक वेग कितना, u, और जैसे ही पार्टिकल b पे पहुंचा तब उसका वेग किस एक्सिस पे मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा, और उसका वेग कितना होगा, c पॉइंट पे उसका वेग कितना हो जाएगा, v वेग हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस b वाले पॉइंट से डॉटेड आप क्या करो, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो AB लाइन है उसकी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ से डॉटेड ड्रा किए हैं, तो जो उसका स्लोप मिला है कितना मिला है, थीटा मिला है। तो सबसे पहले गति के समीकरण का निगमन करने के लिए हमको पता है कि यदि वेग समय ग्राफ गिवन है तो हम त्वरण निकाल सकते हैं, और त्वरण क्या होता है, a बराबर होता है dv/dt बराबर tan थीटा, या ऐसे कहिए कि वेग समय ग्राफ का यदि आप प्रवणता निकाल लो, स्लोप निकाल लो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेग समय ग्राफ दिया है आपको, और आपको क्या निकालना है, a बराबर dv/dt या tan थीटा। यहाँ पे थीटा है, आपको पता है लाल बटे के ए का आप पढ़े हो, साइन कॉस tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार के। तो आप यहाँ से लिखोगे tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, BD। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BD बटे आधार कितना हो गया, AD, BD बटे AD। उसके बाद आप लिख सकते हो A बराबर tan थीटा, A बराबर क्या लिख सकते हो, tan थीटा, और BD को आप लिख सकते हो, BE माइनस ED, क्या लिख सकते हो, BE माइनस ED बटे AD नीचे था। अच्छा देखिए BD का मतलब है यहाँ से लेके B से D के बीच का लेंथ हमको निकालना है, ये वाला लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ में से इस छोटे वाले लेंथ को घटा देंगे तो हमको ये वाला लेंथ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा देखिए जो BE है, B से लेके E तक y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है, v। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a बराबर tan थीटा बराबर BE की लंबाई कितनी है, v है, अब लिख लेंगे v माइनस ED की लंबाई कितनी है,
ए मतलब ईडी का जो पोजीशन है वो किसका ए के बराबर है, और ए वाला पोजीशन वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू बटे ए डी, ए से डी तक की दूरी बात करें, ए डी वाला जो दूरी है बिल्कुल वही ओ ई वाला दूरी है, मतलब ए डी बराबर आप क्या लिख सकते हो, ओ ई, और दोनों किसके बराबर है, टी के बराबर है। ठीक है, ए ई बराबर ओ डी बराबर टी। उसके बाद आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो ए बराबर tan थीटा या ए बराबर v माइनस यू, और देखिए बटे ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ, तो v माइनस यू बटे टी। अच्छा, इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए तो मिलेगा आपको ए टी बराबर v माइनस यू। यहाँ से आप u को उस साइड लेके चले जाइए तो मिलेगा आपको u प्लस ए टी बराबर v, या इसी को कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी। इसी को बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण या फर्स्ट, गति का प्रथम समीकरण, ग्राफी विधि से गति के प्रथम समीकरण। अब देखिए इसमें जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो आपका u है वो है आपका इनिशियल प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, t है आपका टाइम, और a है आपका एक्सेलरेशन। ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन। आपको पता है कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या देता है, विस्थापन देता है, और पार्टिकल जब ए से बी तक जाता है तो उसका विस्थापन कितना हुआ है, एस हुआ है। ये सबसे पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो यदि हम वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन। तो गति का जो दूसरा समीकरण है उसमें विस्थापन आता है, विस्थापन, त्वरण, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। उसमें अंतिम वेग नहीं आता है, बस प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण और समय से रिलेटेड वो वाला इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसका डेरिवेशन होगा। तो एरिया अंडर कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए ए बी से के नीचे का जो कर्व है उसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। तो अच्छा, सबसे पहले आप देख सकते हो ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये थीटा था तो ए बराबर किसके बराबर होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, बी डी बटे क्या था आपका, ए डी। तो यहाँ से बी डी बराबर आपको मिलेगा, बी डी बराबर क्या मिलेगा, ए इंटू ए डी, और ए डी वाला जो लंबाई कितना है, टी है, पिछले भी सेक्शन में आप देख सकते हो। तो बी डी बराबर आप लिख सकते हो ए इंटू टी। अच्छा, उसके बाद जो विस्थापन होगा, विस्थापन उसको हम यस से दिखाएंगे, विस्थापन एस के बराबर होगा, एस कैपिटल एस होगा ये, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एस हम दिखाए हुए हैं। तो जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर, एरिया अंडर कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी जो लाइन है उसके नीचे का जो क्षेत्रफल है वही उसके विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए बी लाइन से बना दो चीज़ें हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। क्योंकि ए बी जो लाइन है उससे होकर एक त्रिभुज बनता हुआ आपको दिख रहा है और एक आपको आयत बनता हुआ दिख रहा है। तो एरिया, अगर इसके त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो अच्छा देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, तो आधार कितना है इसका, ए डी, और इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, बी डी, बी इंटू डी, प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है ओ ई, या चौड़ाई कितना ओ ई, और उसकी लंबाई कितना है ओ ए के, ओ बी ओ ई इंटू ओ ए। उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 गुणे ए डी की लंबाई कितना, ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर है, और जो बी डी है, जो बी डी है, जो बी डी है, बी डी की लंबाई कितना है, ए टी के बराबर है, प्लस ओ ई कितना है, समय है, तो टी हो जाएगा, ओ ई की लंबाई कितना, ए डी के बराबर, और ओ ई बराबर ए डी बराबर क्या होगा आपका, टी होगा। ओ से ए तक लेकर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ से ए पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। तो यहाँ पे मिलेगा एस, तो एस बराबर इसको लिख सकते हो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें
एस डिस्प्लेसमेंट है आपका, यू इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम, और ए क्या है एक्सेलरेशन। याद रखेंगे यहाँ पे ए बराबर क्या है कांस्टेंट, तभी हम ये डेरिवेशन कर पा रहे हैं। आगे आपका गति के तृतीय समीकरण का निगमन, जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आप देख सकते हो जब पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो जो आकृति बनती है, या तो इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, या ऐसे समझो कि ए एक समलंब बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लिखोगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या लिख सकते हो आप इसको, ओ ए बी ई। समलंब चतुर्भुज क्या है, ओ ए बी ई, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल है तो यस बराबर किसके, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। यदि आप समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको रिलेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो यस पर मिलेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, पढ़े होंगे आप लोग ये, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो आप लिख सकते हो यस बराबर 1/2। अच्छा, इस समलंब चतुर्भुज को आप देख सकते हो, तो समांतर भुजा क्या है, ओ ए और ई बी क्या है, एक दूसरे के समांतर, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर, और इनके बीच की दूरी क्या है, ए डी। तो समांतर भुजाओं का योग में आप लिख सकते हो ओ ए प्लस बी ई इंटू उनके बीच की दूरी कितना है, ए डी के बराबर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा एस बराबर 1/2 ओ ए की लंबाई कितनी है यू, प्लस बी ई की लंबाई कितनी है भी, जब पार्टिकल बी ई डिस्टेंस चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है भी, गुणे ए डी की लंबाई कितना है टी के बराबर। अच्छा, गति के प्रथम समीकरण से आपको पता है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से आप लिख सकते हो v माइनस यू बराबर ए टी, यहाँ से लिख सकते हो t बराबर v माइनस यू बटे ए। आप देख सकते हो गति के समीकरण से आप फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हो t बराबर v माइनस यू बटे ए। इस t की वैल्यू यहाँ पे क्या करिए, आप पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा s बराबर 1/2 u प्लस v, और t की जगह पे क्या लिख सकते हो v माइनस यू बटे ए। अच्छा, तो उसके बाद s बराबर आप लिख सकते हो 1/2a और u प्लस v इंटू v माइनस यू। तो फाइनली हमको मिला है s इक्वल टू 1/2a u प्लस v इंटू v माइनस यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यस बराबर हमको मिला है 1/2a v प्लस यू। अब u प्लस v को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, a प्लस b करिए चाहे b प्लस a करिए इंटू v माइनस ई। अच्छा, इस 2a का गुणा इधर कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2as बराबर v प्लस यू इंटू यू v माइनस यू। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को आप क्या लिख सकते हो 2as बराबर हो जाएगा ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as एक गति का तीसरा समीकरण है जिसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और जो a है वो क्या है एक्सेलरेशन है, और जो s है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो गति का जो तीसरा समीकरण है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। थैंक यू।